शार्क टैंक इंडिया फेम के दोगलापन किताब लिखने वाले अपने विचारों को बहुत खुली तरीके से प्रस्तुत करने वाले, कुछ इससे पहले भी बवाल में फंसे हुए अशनीर ग्रोवर क्या अपने आप को ब्लू स्मार्ट बवाल और फर्जीवाड़े के बीच में भी पाते हैं? क्या ब्लू स्मार्ट की धांधली जो हो रही थी जग्गी ब्रदर्स द्वारा, जिसका सेबी ने अब खुलासा किया है, उसका पैसा रूट हो करके अशनीर ग्रोवर की कंपनी में भी आया? यह मामला तब सामने आया जब सेबी ने यह सारी डिटेल्स निकाल करके दी, लेकिन अशनीर ग्रोवर की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आया है जिसमें उन्होंने जो अखबार इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं उनको तो भला और बुरा कहा ही है, साथ में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। यह पूरा मामला क्या है, कितने पैसे की बात हो रही है, आरोप क्या है और अब अशनीर ग्रोवर अपने डिफेंस में जवाब क्या दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दें। आप जानते हैं ब्लू स्मार्ट टैक्सी हेलिंग कंपनी ईवी की फ्लीट चलाते थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया था। खूब सारे पैसे, कई राउंड फंडिंग इनको मिल गई थी। बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। गाड़ियों की फ्लीट 5000 पार हो गई थी। 2019 की बनी कंपनी 2024 तक इतना विस्तार कर गई, ये अपने आप में एक स्टार्टअप इंडिया की एक मिसाल की तरह प्रस्तुत हो रहा था। ऊबर और ओला जैसी कंपनी को हेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके कि हम समाज के लिए और एनवायरनमेंट के लिए कितने चिंतित हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बड़ी बड़ी कंपनी से लोहा लेने का काम ब्लू स्मार्ट कर रही थी। लेकिन इसके मालिक जग्गी ब्रदर्स पिछले कुछ महीनों से एक शक के घेरे में आए। संस्था में चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई। संस्था में और जो बड़े बड़े लोग जो पद पर बैठे थे, जितने पीठासीन थे, वो सारे लोग इस्तीफा देने लगे। और उसके बाद अब एक सेबी का आदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा था, धांधली हो रही थी, जिसमें पैसे रीरूट किए गए, पैसा लिया गया इन्वेस्टर्स से। कंपनी पब्लिक है और लोगों की नाक के नीचे पैसा डाइवर्ट हो रहा है, या तो परिवार वालों को, या फिर महंगे क्रेडिट कार्ड के बिल्स, या स्पा कराने में, गोल्फ गियर खरीदने में, और इसके अलावा तमाम और चीज़ें जैसे दिरहम में पैसे ट्रांसफ़र करा लेने में, एक बहुत महंगा फ्लैट गुड़गांव में ख़रीद लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इसी श्रृंखला में एक आरोप ये भी लगा कि जेनसॉल इंजीनियरिंग जो एक कंपनी है जग्गी ब्रदर्स की, इस कंपनी ने अशनीर ग्रोवर के टेक स्टार्टअप में भी पैसे लगाए। अब ये कंपनी कौन सी है मैं आपको वो बता दूं। Regulator SEBI has noted that Anmol Singh Jaggi had invested 50 lakh rupees, 50 लाख रुपए, इन थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड, जिसके को फाउंडर अशनीर ग्रोवर हैं। जी हाँ, वही शार्क टैंक इंडिया वाले। उनके और परिचित भी हैं जैसे कि माधुरी जैन ग्रोवर और असीम घरवी। ये तीन लोग उसके को फाउंडर्स हैं। थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड में जेनसॉल कंपनी का पैसा, जेनसॉल इंजीनियरिंग जो कि जग्गी की कंपनी है जिसके तार ब्लू स्मार्ट से जुड़े हुए हैं, उनका पैसा डाइवर्ट होकर के इस कंपनी में आया। ये आरोप है जो कि moneycontrol.com और इकोनॉमिक टाइम्स में भी आप बारीकी से देख सकते हैं कि रिपोर्टेड है। अब सेबी ने यह भी बताया कि सेबीज ऑर्डर शोज जग्गी परचेज 2000 शेयर्स इन द स्टार्टअप एंड रिमेन्ड अ शेयर होल्डर एज ऑफ मार्च 31, 2024। यानी कि इस कंपनी में जग्गी जी के शेयर भी थे, करीब 2000 शेयर उन्होंने ले रखे थे। अब ये आरोप से ऐसे लगता है कि घूमे हुए पैसे कहीं घूम करके अशनीर ग्रोवर की कंपनी में आए हैं। नंबर 1, क्या अशनीर ग्रोवर को मालूम था कि ये घुमाया हुआ पैसा है? नंबर 2, अगर मालूम था तो उस बारे में उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बड़े मुखर होकर के बोलते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत खुल करके बोलने वाली
पर्सनैलिटी हैं वो। इससे पहले भी तमाम बार कंट्रोवर्शियल इश्यूज में वो फंस चुके हैं अपने भारत पे को लेकर के, और भी तमाम जो वो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं। इस सब पर एक एक करके आएंगे ताकि आपको सारी डिटेल्स दे सकें। इस केस में उन्होंने, अगर उन्हें पता था तो बोला क्यों नहीं? और तीसरी चीज, अगर उनको नहीं मालूम था तो फिर क्या अब एक जांच में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका वर्जन क्या है और ये जेंसॉल इंजीनियरिंग का वर्जन क्या है? वो अपना स्पष्टीकरण दे देना कि धांधली हुई है या नहीं। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो पैसा इधर से? ये तो अभी आरोप है सेबी का। अपने आदेश में वो कह रहे हैं कि हमने ये पाया है, लेकिन इन लोगों का क्या जवाब है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर हम एक तरफ ब्लू स्मार्ट, जिसके अब ऐप में आप बुक भी नहीं कर सकते, वो सब बुकिंग ख़त्म हो गई। ड्राइवर पार्टनर्स जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो भी सोच रहे हैं कि अब क्या होगा भविष्य। ऊबर के साथ टाई अप की बात चल रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो अश्नीर ग्रोवर पर आरोप लगा, उस पर अश्नीर ग्रोवर ने बहुत ही तीखे अंदाज में ट्विटर पर जाकर के जवाब दिया है। अब मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन पर देखें उन्होंने ट्विटर पर क्या बोला। अश्नीर ग्रोवर ट्विटर पर खुद अपने आप को विक्टिम बताते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं, आई एम द विक्टिम, पर्सनली इन्वेस्टेड 1.5 करोड़ इन ब्लू स्मार्ट एंड 0.25 करोड़ इन मैट्रिक्स। अ प्राइवेट, फिर वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द कंडक्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और डूइंग डिलीजेंस एंड असर्टनिंग देयर सोर्स ऑफ फंड्स। उनका यह कहना है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होती है कहीं पर भी कि वो कौन शेयर होल्डर है और वो जो पैसा लगा रहा है वो कहाँ से ला रहा है, इसकी जांच तो वो खुद कर भी नहीं सकते हैं। तो ये उनका बर्डन नहीं होता है। यानी कि अगर मेरी खुद की कंपनी है और कोई कंपनी में पैसा लगा रहा है तो ये बर्डन मेरे ऊपर कैसे हो गया कि मैं जाऊं, चलूं, ढूंढूं कि वो पैसा सही है या गलत है, या घुमा करके लगाया गया है, या लेफ्ट हैंड स्पिन हुई है या ऑफ स्पिन है, राइट स्पिन है। ये वो कह रहे हैं ये मेरा आउटलुक नहीं है भाई। मैं तो कंपनी से डील कर रहा हूं ना, कंपनी पैसा ला रही है, लीगल तरीके से ला रही है, तो फिर वो मान्य होना चाहिए हर किसी को। आप मान के चलेंगे कि ड्यू डिलिजेंस हुआ होगा। इसी चीज को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं जिसमें वो मीडिया पर ही बिगड़ गए। मैं चाहूँगा अब आप उनके ट्वीट का एक एक्सपेंडेड वर्जन यहाँ पर देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अपने ट्वीट में पहले तो उन्होंने लिखा, आई डिडंट सी एनी हेडलाइन सेइंग फंड्स डाइवर्टेड टू राजीव सिंह डीएलएफ और रतन टाटा's टाइटन। इंडियन बिजनेस जर्नलिस्ट आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट एंड बेसिकली अनपढ़। मनी कंट्रोल को अनपढ़ बोला, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स को अनपढ़ बोला कुछ भी हेडलाइंस बना दो व्यूज़ के लिए। फिर वो कहते हैं, ड्रैगिंग माई एंड माई कंपनीज नेम इन दिस जेंसॉल ब्लू स्मार्ट फियास्को इज रादर शेमफुल एंड चीप जर्नलिज्म। I am the victim of the current scenario, having personally invested 1.5 crores in Blue Smart and 0.25 crores in Matrix। फिर वो कहते हैं, मैं चाहो तो मास्टर क्लास ले लूँ कि कंपनी और शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ऑडिट, डिलीजेंस, फंड रेज। इस वीकेंड में मैं इन बिजनेस जर्नलिस्ट को ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ यदि वो चाहें। फिर वो कहते हैं कि you will learn important career skills. A private limited company is not liable for the conduct of shareholders or doing diligence, ascertaining their source of funds. Not a single startup does it anywhere in the world. In fact, every incoming shareholder represents SHA, that it's their own funds and they have absolute authority to invest them. ये तो एक ऑफिशियल बयान हो गया। अब क्या है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एक पुराना इतिहास आ जाता है। और वैसा ही एक ट्विटर हैंडल है ऋषि बागड़ी, जो भी सोशल मीडिया पर हैं वो ये जानते हैं कि ये एसेंशियली प्रो बीजेपी आईटी सेल के लखते जिगर उस तरीके का ये ट्विटर हैंडल है, जो कि एकदम उनके पक्ष की बात बोलता है, उनकी टाइप की बात बोलता है और एसेंशियली ट्रोल करते हैं ऋषि बागड़ी। तो इन्होंने कहा, इज द 81 करोड़ फ्रॉड यूर डूइंग और शुड वी पिन इट टू जर्नलिज्म। तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें लिखा है, ग्रोवर एंड वाइफ स्टॉप फ्रॉम टेकिंग फ्लाइट टू न्यूयॉर्क ओवर LOC। और ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफिस मंदिर मार्ग में उनको आने को बोला गया। LOC वॉज द लुकआउट नोटिस, यानी कि लुकआउट सर्कुलर वॉज द ओनली वे टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। अब इस चीज़ पर अश्नीर ग्रोवर दोबारा हावी होते हैं।
आप जानते हैं, मुखर हैं, बोलते हैं खुल करके। वो कहते हैं पिन इट टू योर सेल्फ बिकॉज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी क्वॉश द FIR एंड ऑल द केसेस एंड इट्स डिक्री ऑफ द कोर्ट। पिन इट ऑन योर ट्रोलिंग बोर्ड, पिन बोर्ड in your IT cell and be grateful that I don't have the time to waste on you to take you to court for defamation. ये जो अंदाज है, ये जो अश्नीर ग्रोवर को शार्क टैंक से जानते हैं, वो जानते हैं ये एक बोलने की शैली है उनकी। इसी तरीके से दोगलापन किताब भी इसी तरीके से लिखी है। वो जब शार्क टैंक में लोगों से बात भी करते थे तो वो कुछ कुछ इस तरीके के बयान देते थे। अब उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है इस ब्लू स्मार्ट वाले प्रकरण में। जब तक इसकी डिटेल्ड जांच ना हो जाए तब तक ये नहीं पता लगेगा कि ये सोर्स ऑफ फंड्स कहां से आए हैं। और अश्नीर ग्रोवर अभी क्या है, योर वर्ड अगेंस्ट माइन। अश्नीर ग्रोवर ने अपनी बात बोल दी, ब्लू स्मार्ट वालों की बात अभी जानना बाकी है। सेबी के ऑर्डर की जानकारी अब हम लोगों के सामने है। तो ये था पूरा प्रकरण। आगे जैसे और जानकारी मिलेगी और कार्यक्रम करेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।